Story. One day, a deer went to a pool to quench his thirst. एक दिन एक हिरन एक तालाब के पास गया अपनी प्यास बुझाने के लिए. The pool water was so clear and still. तालाब का पानी इतना साफ था और इतना शांत था that he could see his reflection, कि वह अपना परछाई देख सकता था in it, उसमें quite vividly, बिल्कुल साफ साफ. He looked at the image of his antlers. उसने अपने सींगों को, यानी जो हिरन के सींग होते हैं, उसने अपने सींगों के इमेज को, चित्र को, छाया को देखा उस पानी के अंदर. एंड फेल्ट प्राउड ऑफ देयर ब्यूटी, और उनकी सुंदरता पर बहुत ही नाज किया, बहुत ही प्राउड फील किया कि मेरे सींग बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है. सडनली, अचानक, हिज आईज फेल ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज 4 legs. अचानक उसकी आंखें पड़ी उसके आगे के पैरों की परछाई पर. तालाब के अंदर उसके पैर की परछाई दिख रही थी और अचानक से हिरन की नज़र उन आगे के पैरों पर पड़ी. Though slender to look at, they gave him his high speed. कह रहा है कि हालांकि स्लेंडर, दुबले पतले देखने में थे वो पैर, फिर भी they gave him his high speed. लेकिन वे जो दुबले पतले पैर थे वो उसको हाई स्पीड देते थे. हिरन को अगर भागने में कुछ मदद करता है तो उसके पैर ही होते हैं जो कि दुबले पतले होते हैं, लेकिन फिर भी वो भागने में उसकी मदद करते हैं. बट ही फेल्ट सैड सीइंग देम. लेकिन हिरन ने बहुत ही दुखी महसूस किया उनको देख करके. अपने सींगों को देख करके बहुत ही उसने नाज महसूस किया, लेकिन अपने पैरों को देख करके वो बहुत ही दुखी हो गया. विद हैवी हार्ट, भारी दिल से, ही क्वेंच्ड हिज थर्स्ट. उसने अपने प्यास को बुझाया. हार्डली हैड ही रेज्ड हिज हेड. उसने जो ही अपना सर तालाब में से उठाया ही था, व्हेन की ही सॉ अ लायन कमिंग टुवर्ड्स हिम, कि उसने एक शेर को आते हुए देखा अपनी तरफ. सो ही टुक टू हिज हील्स. इसलिए वो वहाँ से तेजी से भागा. एंड द लायन वॉज लेफ्ट फार बिहाइंड. और शेर बहुत ही पीछे रह गया. उसके पीछे शेर आ ही नहीं सका, क्योंकि उसके जो पैर थे हिरन के, उसकी मदद से वो हिरन बहुत ही तेजी से भागा. द डियर टुक अ शाई ऑफ रिलीफ. और हिरन ने चैन की सांस लिया. द डियर टुक अ शाई ऑफ रिलीफ. हिरन ने चैन का सांस लिया. बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, हिज एंटलर्स, यानी उसके जो सिंग जिस पर वो बहुत ही नाज किया करता था, गॉट कॉट इन अ थिकेट. थिकेट मतलब झाड़ी. वो झाड़ियों में फंस गया. एक झाड़ी था, वहाँ पे उसके जो सिंग थे सुंदर सुंदर, वो फंस गए. ही ट्राइड हिज बेस्ट. उसने अपना बेस्ट कोशिश किया टू बी फ्री, वहाँ से निकलने का, बट कुड नॉट, लेकिन नहीं निकल सका. इन द मीन टाइम, उसी दौरान, द लायन केम क्वाइट क्लोजर. वो शेर जो पीछे था वो नज़दीक आ गया बहुत. द डियर नाउ कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर कंडेमिंग हिज लेग्स. डियर ने अब बहुत ही कोसा, बहुत ही अपने आप को भला बुरा कहा कि वो अपने पैरों को ऐसे भला बुरा कह रहा था जो पैर उसको भागने में मदद किए. एंड प्रेजिंग हिज हॉर्न्स, और अपने सींगों को तारीफ करने के लिए उसने अपने आप को कोसा कि मैंने अपने सींगों को बहुत ही अच्छा कहा, बहुत इस पर घमंड किया, जो कि इन्हीं सींग के वजह से आज मैं बहुत ही फंसने जा रहा हूँ, जान जाने वाली है. और यही पैर जिसकी मैं बुराई कर रहा था, ये मुझे दौड़ा करके इतनी दूर लेकर गया है. बट नाउ ही कुड डू नथिंग. लेकिन वह वो कुछ भी नहीं कर सकता था. द लायन ओवरटुक हिम. शेर उसके आगे आ गया. एंड टोर हिम टू पीसेस. और उसको टुकड़ों में फाड़ दिया, यानी मार दिया. द डियर वॉज हैविंग प्राइड फॉर हिज हॉर्न्स. डियर जो था वो घमंड कर रहा था अपने सिंघों पर, बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण, ही बिकेम द फूड ऑफ द लायन. वह अब शेर का भोजन बन गया. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ही वॉज कर्सिंग हिज लेग्स. वह अपने पैरों को भला बुरा कह रहा था. विच ओनली कुड सेव हिम, जो केवल उसको बचा सकता था, फ्रॉम द ग्रिप ऑफ द लायन, शेर के चंगुल से, शेर के पकड़ से. तो इसका मतलब ये है कि जो हमें दिखता है, जरूरी नहीं, अगर कोई चीज़ बुरी है तो जरूरी, देखने में अगर कोई चीज़ बुरी है तो जरूरी नहीं कि वो बुराई है. क्या पता उसके अंदर अच्छाई हो. तो कई बार होता है कि सामने से जो चीज़ दिखती है, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी वैसा ही हो. जैसे कि इस कहानी में सिंह देखने में तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन वही उसके जान का कारण बना. और वो जो पैर गंदे दिख रहे थे, खराब दिख रहे थे, वही उसको बचा सकते थे.